हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे सर्दी, जुकाम, छींक और एलर्जी जैसी होने वाली समस्या के बारे में, जिससे सर्दी के मौसम आते ही बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो दवा लेने के बावजूद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आज इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलर्जी होती क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही अति संवेदनशील होता है, और वो चीज़ें जब हमारे बॉडी के संपर्क में आती हैं, हमारे शरीर के संपर्क में आती है, तो हमारा शरीर उसको लेकर के रिएक्ट करता है। और उसी रिएक्ट की वजह से ही हमको सर्दी होना, जुकाम होना, छींक आना, बुखार होना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, ऐसे में बहुत सारे एलर्जन हो सकते हैं, जिसमें धूल हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, किसी को किसी विशेष मौसम में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, कुछ हमारे घरों में जो पालतू जानवर होते हैं उनके वजह से भी हमारा बॉडी रिएक्ट कर सकता है उनके संपर्क में आने से। अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं रिएक्ट के दौरान, तो इसमें बलगम ज़्यादा बनने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बुखार भी हो जाता है, छींकें बहुत बार आती हैं और नाक बंद हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। कई बार तो हमारे जो नाक की म्यूकोसा होती है वो सूख जाती है, और उसके सूख जाने के वजह से कई बार उसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसको परमानेंट ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। हाँ, इससे बचाव किया जा सकता है, या इससे जो होने वाले लक्षण दिखाई देते हैं उनकी दवाएं दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। तो आज हम उन दवाओं के बारे में बात करेंगे कि ऐसे दिक्कत में कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। देखिए, इसमें सबसे जो पहली दवा होती है वो एंटी एलर्जी दवा होती है, जिसको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। दवाइयाँ प्रयोग एंटी हिस्टामिन में जो सबसे ज़्यादा फार्मूला प्रयोग किया जाता है वो होता है फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन छींक और एलर्जी के लिए बहुत ही कारगर दवा होती है। अगर हम इसके ब्रांड के बारे में बात करें तो इसका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है, और उसका नाम है एलेग्रा। जी हाँ, एलेग्रा कई रेंज में बनाती है, कई एमजी में आता है। इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं, फर्स्ट चॉइस डॉक्टर की यही होती है। जो दूसरी दवा एंटी हिस्टामिन में प्रयोग की जाती है वो होती है मोंटेल्यूकास्ट प्लस लेवोसिट्रेजिन की कॉम्बिनेशन वाली दवा। ऐसे कॉम्बिनेशन की, इन दोनों दवाओं की कॉम्बिनेशन की बहुत सारी ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें हम सबसे फेमस अगर ब्रांड की बात करें तो उसमें मोंटिनायल और मोंटिको, दो तरह के ब्रांड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, फेमस हैं और अवेलेबल भी हैं। एंटीहिस्टामिन के अलावा जो दूसरी दवा डॉक्टर प्रयोग करते हैं उसमें होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जी हाँ, एक तरह का ये स्टेरॉइड होता है जो कि पेशेंट को सर्दी, जुकाम और एलर्जी में दिया जाता है। इसमें अगर हम स्टेरॉइड की बात करें कि कौन सा स्टेरॉइड डॉक्टर ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उसमें होता है मेथिलप्रेडनिसोलोन। जिसके हम ब्रांड के बारे में बात करें तो ओमनीकार्टिल, तो ओमनाकार्टिल नाम का ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है, बहुत ही फेमस और बहुत ही सस्ता भी आता है। इसको डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो और स्टेरॉइड दी जाती हैं उसमें बेक्लोमेथासन हो सकता है, डेक्सामेथासन हो सकता है, जिसका ब्रांड नेम क्रमशः बेटनीसॉल और डेक्सोना मार्केट में उपलब्ध है। स्टेरॉइड की कुछ नजल ड्रॉप भी आती हैं मार्केट में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं पेशेंट को की एलर्जी ठीक करने में। 10 साल में नजल ड्रॉप करके मार्केट में उपलब्ध होता है, जो कि आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। अब अगर हम दोस्तों इसके कुछ टेस्ट के बारे में बात करें कि इसको पता करने के लिए डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट लिखा जाता है वो होता है IgE एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में कितनी एलर्जी है। दूसरा जो टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में कराया जाता है, वो होता है एक स्किन टेस्ट होता है। उसमें बहुत सारी सुइयां हमारे शरीर में चुभाई जाती हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर को कौन सी चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ के बारे में पता लगाया जाता है। और जब वो चीज़ पता हो जाती है कि हाँ बॉडी इस चीज़ से रिएक्ट करता है, तो पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप इस चीज़ से हमेशा दूरी बना के रखें, इस चीज़ों को अवॉइड करें। उसमें कुछ खाने की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पहनने की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पीने की चीज़ें हो सकती हैं, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, और बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि दवा लेने के बावजूद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है।
तो ऐसे लोगों को क्या ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर या क्या एडवाइस करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर दवा लेने के बावजूद भी अगर आपका जुकाम नहीं कम हो रहा है, आपका नाक बहना नहीं बंद हो रहा है, आपको छींकें आने नहीं बंद हो रही हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको इम्यूनोथेरेपी करके एक थेरेपी होती है जिसको कराने की सलाह देते हैं। इसमें क्या होता है कि एलर्जन की बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एलर्जी करती हैं, उन चीज़ों को हमारे शरीर में उनकी लो मात्रा को इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट जब किया जाता है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। लेकिन जब एक नियमित समय के अंतराल के बाद हमारा बॉडी उस चीज़ को लेकर के रिएक्ट करना बंद कर देता है। पेट की वजह से जो होने वाले लक्षण होते हैं, जिसमें नाक बहना, सर्दी होना, जुकाम होना, बुखार आना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए राहत मिल जाती है। एक चीज़ और दोस्तों कि अगर हम इससे पहले ही बचाव कर लें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम बचाव करने की बात करें, क्या बचाव किया जाता है, तो इसमें आपको कभी भी डायरेक्ट गर्म कमरे से बाहर नहीं निकल जाना है। थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन होने देना है। आप रजाई में लेटे हुए हैं तो थोड़ा तत्काल से मत उठ के बाहर खड़े हो जाइए, बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा रजाई से बाहर निकलिए। पैर को जमीन पर तुरंत मत रखिए, किसी कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ पर रखिए। उसके बाद में फिर थोड़ा रुक करके कमरे में टहलिए, उसके बाद बाहर जाइए, बाहर के इन्वायरमेंट में जाइए। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम बहुत गर्म जगह से अचानक ठंडे वाले इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो उसमें भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। इसके अलावा हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। जब भी खाना पीना खाने चलें तो हाथ अच्छे से धोएं, और बहुत ठंडियों में गर्म कपड़े पहने, अपने शरीर को ठंड से बचा के रखें। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा भी कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।